अक्षर ब्रह्म है। देखो, तो अक्षर को ब्रह्म कहा, लेकिन यहाँ अक्षर से भगवान कह रहे हैं मैं अक्षर से उत्तम हूं। क्यों? क्योंकि अक्षर ने क्षर के साथ संबंध बना रखा है, इसलिए वो अक्षर है। और मैं अक्षर से उत्तम हूं क्योंकि मैंने क्षर के साथ संबंध नहीं बनाया। मेरे लिए क्षर क्या है? नाशवान, जिसको कह रहे थे भी, तो नाशवान जो एक शरीर है, एक देशीय, उसके साथ उस अक्षर ने संबंध बना लिया। तो उस एक देशीय जो शरीर है, एक शरीर जिसमें मैं रहता हूं, इसके नाश के साथ उसने अपना मृत्यु समझ लिया। और परमात्मा का सारी सृष्टि में किसी भी शरीर के साथ संबंध नहीं। सारे शरीरों में रहता हुआ एक आत्मा सारे शरीरों में रहता हुआ सबसे भिन्न है। बस शरीर को चेतन कर दिया, सबसे अलग है, किसी के साथ कोई संबंध नहीं। और जीव ने एक ही शरीर के साथ संबंध बनाने का एक देशीय हो गया। एक देश में, एक ही देश में एक ही शरीर के साथ संबंध। तो जब भगवान कहते हैं अक्षर से मैं उत्तम हूं, तो वो हो गया पुरुषोत्तम, उत्तम हो गया ना अक्षर से। और अक्षर क्यों निम्न हुआ? कि उसने क्षर के साथ संबंध बना लिया। क्षर है जड़, अक्षर है चेतन। तो चेतन अक्षर ने, चेतन जो आत्मा है, ये जीवात्मा कभी तभी कहलाती है जब ये अपरा प्रकृति के अहंकार के साथ तादात्म्य कर लेती, जिसको कहते हैं चिज्जर ग्रंथि, कि चेतन की और जड़ का आपस में ग्रंथि हो गई, गांठ लग गई। और देखो गांठ है नहीं, गांठ मान ली, ये मानी हुई गांठ है। और इतनी गांठें हैं, इतनी ग्रंथियां, ग्रंथियां गांठों को कहते हैं। फिर जब मैं शरीर हूं, फिर मेरा नाम है, मेरा वर्ण है, मेरा गोत्र है, मेरा परिवार है, मेरा ये है, मेरा ये है, मेरा, इतनी सारी ग्रंथियां, इतने सारे ग्रंथ, तो सबके साथ संबंध पड़ गए। हृदय में भी हृदय ग्रंथि हुई। तो ये संबंध है। ग्रंथि क्या है? इतनी सारी गांठें थोड़ी है, इतने जो संबंध बना रखे हैं इन उपाधियों के साथ, उसको भगवान कहते हैं हृदय ग्रंथि। तो उसे संबंध के कारण ही सूक्ष्म शरीर को साथ लेके जाता है। इसके साथ संबंध बना लिया, फिर जिस स्थूल शरीर में जाएगा उसमें प्रवेश कर जाता है, सूक्ष्म शरीर प्रवेश करता है। आत्मा तो अचल है, स्थिर है, वो तो ना हिलती है ना डुलती है, कहीं जाती नहीं, शरीर से निकलती नहीं, निकलता सूक्ष्म शरीर है। और चूंकि सूक्ष्म शरीर के अंतःकरण में आत्मा का प्रतिबिंब पड़ता है, और आत्मा शरीर के अंदर भी शरीर के बाहर भी है, हर जगह है, यहाँ से लेकर स्वर्ग तक, नरक तक, सारे लोगों में। तो जहां जहां वो सूक्ष्म शरीर जाता है, उसका प्रतिबिंब आत्मा का लगातार कंटिन्यूसली पड़ता रहता है, ऐसे नहीं बीच में कहीं गायब हो गया। तो वो जीव कहता है ये मैं हूं, तो चिदाभास को वो कहता है ये मैं हूं। जो चिदाभास तो हमेशा पड़ता रहेगा, आत्मा तो हर जगह है। वो सूक्ष्म शरीर यहाँ से लेके मान लो स्वर्ग लोग चला गया, गंधर्व लोग चला गया, तो जहां जा रहा है वहां सब आत्मा है, सब जगह है, कण कण में। तो उसका प्रतिबिंब पड़ता है, उसको प्रतिबिंब को कहता है ये मैं हूं। और सूक्ष्म शरीर, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है। तो भगवान उसको फिर एक शरीर दे देते हैं, चलो इस सूक्ष्म शरीर को, इसको शरीर दे दिया जाए। तो इसलिए वायु का उदाहरण दे रहे हैं। तो वायु तो फिर भी कुछ दूर जाके गंध को छोड़ देती, क्योंकि वायु जो है तत्वतः गंध से निर्लिप्त है। वायु का गंध के साथ कोई संबंध नहीं। वो वायु का ऐसा, उसके हवा के झोंके के साथ वो बह गए गंध कुछ दूरी के लिए। तो वायु गंध से जैसे निर्लिप्त है, ऐसी जीवात्मा मन बुद्धि इंद्रियों से निर्लिप्त है, लेकिन वो चिपक गई, वो उसने नहीं छोड़ा। जब तक उसका ज्ञान दूर नहीं होता तब तक वो नहीं छोड़ता है इसको, है निर्लिप्त। लेकिन मेरेपन की मान्यता के कारण उसका साथ आकर्षण रहता। करसती जो शब्द दिया पिछले श्लोक में, मनस स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसती, है प्रकृति में स्थित, लेकिन उनको आकर्षित करके ऐसा आकर्षित करता है कि शरीर से बाहर निकलता तो साथ लेके निकलता है, छोड़ना नहीं चाहता। तो भगवान की माया बड़ी विचित्र है, ऐसी नहीं है क्या? माया जो है ना, ये बड़ी विचित्र है। और ये सब काम माया का है। देखो कि किस योनि में जाएंगे, किस कहाँ जाएंगे, कौन से कर्म परिपक्व होंगे फल देने में, सब भगवान तो निर्गुण निराकार, निर्लिप्त है, असंग है।
प्रकृति सारा काम करती रहती है उनकी अध्यक्षता में। तो भगवान ने जो 3 शब्द दिए, वायु, गंध और आशय। तो आशय कहते हैं स्थान को, जैसे जलाशय। ऐसे ही ये जो आशय क्या है, ये स्थूल शरीर, स्थूल शरीर हमारा आशय, इसके अंदर हम रहते हैं। तो भगवान ही कहते हैं, फिर कहते हैं ईश्वर शब्द दिया, इच्छा पृथ्वी त्रात मत ईश्वर। तो जैसे मन बुद्धि शरीर का जड़ पदार्थों का वो अपने आप को जीव जो है स्वामी मानता है, मैं इनका स्वामी हूँ, मैं इनका मालिक, इसलिए ईश्वर शब्द दिया। लेकिन बन जाता है उनका दास, बन जाता है स्वामी से, मन के बस में हो जाता है, इंद्रियों के बस में हो जाता है, विषयों के बस में हो जाता है, फिर सारी चीजों के बस में होता है। देखो अहंकार के साथ संबंध बनाते ही सबके अधीन हो गया। हाँ परमात्मा का अंश, लेकिन जो जड़ है, मन बुद्धि इंद्रियां शरीर विषय, इन सबका दास, और अपने स्वामी को भूल गया। ये कहते हैं जब जीव के अंदर स्वामीपना आ जाता है कि मैं तो इन सबका स्वामी हूं, बन जाता दास, वो अलग बात है। लेकिन जब स्वामी समझता है तो जो अपना स्वामी है उसको भूल जाता है। जब तक इन जड़ पदार्थों का त्याग नहीं होगा, मतलब इनसे संबंध का त्याग, जो माना हुआ संबंध है, देखो है सब मान्यता। इसलिए जो बार बार आजकल निधि ध्यासन की बात चलती है, तो निधि ध्यासन में क्या है, पहले श्रवण किया, श्रवण के बाद मनन किया। तो मनन में क्या होता है कि जो विपरीत धारणाएं हैं, जो हम सोचते थे मैं शरीर हूँ, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरी इंद्रियां, ये जो विपरीत भावनाएं, इन श्रवण के द्वारा, मनन के जब मनन करते हैं, श्रवण का, शास्त्रों का श्रवण करते हैं, तो वो श्रवण जो है, एक तो ये जो बोलना है और सुनना है, एक जब हम अध्ययन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, तो वो क्या है, शब्द है। जो श्रवण कर रहा है वो भी शब्द है भाई, जो श्रवण कर रहा है वो शब्द बोल रहे हैं और कान में जा रहा है, श्रोत इंद्रिय से अंदर जा रहा है। और जो हम पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, उपनिषद का, गीता का, रामचरितमानस, तो वो भी शब्द ही तो है ना। वो आंख से देख रहा है, आंख से देख के हमारे आंख से अंदर जा रहा है, मन के अंदर, तो जाएंगे श्रवण इंद्रिय से ही ना, तो वो भी शब्द अंदर जा रहे हैं, शब्द ही तो, सारा खेल शब्दों का है। तो शब्द की इसलिए बड़ी शक्ति है, शब्द की जो है शक्ति जो है अचिंत्य शक्ति का, अचिंत्य शक्ति है शब्द। तो देखते नेत्रों से शास्त्रों का अवलोकन करते हैं, अध्ययन करने से परोक्ष विषय का ज्ञान हो जाता है। लेकिन शब्द का ही लिखित रूप होने से वही प्रकार शब्द की शक्ति है। तो जैसा शब्द ज्ञान हम गुरुजी से सुनते हैं श्रवण, वैसा पढ़ने से नहीं, विद्याधन में पहले सुनने से ही बोध होता है, जिसे श्रवेंद्र ग्रहण कर। तो ये भगवान यहाँ कहते हैं कि हम इन इंद्रियों के, इनके साथ जो हमने संबंध बनाया, उसके कारण हम, यदि शरीर के रहते हुए हम उससे अपना अपनापन हटा लें, तो जीते जी मुक्त हो जाए। जब तक शरीर और सूक्ष्म शरीर, इंद्रियां, विषय, इनके साथ हमारा संबंध, तब तक हमारा जन्म मृत्यु होती है। तो धीरे धीरे बस हमारा संबंध किसी तरह छूटता जाए, और वो कहते हैं उसके लिए निधि ध्यासन की आवश्यकता है, कि हम उस स्थिति में कि मेरे इनके किसी के साथ संबंध नहीं है, मनन करने के बाद जो उसको निधि आसन में बैठ के उसका अनुभव करना, उसका बोध करना, उसको अपने जीवन में उतार लेना, उसको ज्ञान को विज्ञान कह देते हैं। कभी विज्ञान बन गया जब हमारे अनुभव में आ गया क्या हमारा वास्तविक स्वरूप है। तो अपने से अपनापन हटाना, शरीर से, मन बुद्धि से, जो अपना नहीं है उसको अपना मानना, और जो अपना है उसको अपना ना मानना। तो ये गड़बड़ है कि जो अपना है परमात्मा, उसको अपना ना मानना, और जो संसार या शरीर अपना नहीं है, छूटेगा, उसको अपना मानना। तो उसमें इस दुविधा में, इस द्वंद्व में फंसे रहते हैं। ये जो द्वंद्व है उसमें फंस जाते हैं। तो ये भगवान कहते हैं ये जो आत्मा है, ये तो अचल समान रूप से सर्वत्र व्याप्त है। शरीर का ग्रहण और त्याग, ये जो एक देशीय तत्व के द्वारा ही होना संभव, जो एक देश में, मतलब एक शरीर में अपने आप को मानता है। जो 3 ज्ञान आए ना 18वें अध्याय, सात्विक ज्ञान,
रासिक ज्ञान, तामसिक ज्ञान। तो तामसिक ज्ञान में वो यही है, वो एक शरीर तक सीमित मानता है, बस यहाँ तक ही ज्ञान है। उसका ज्ञान जो है एक देशी है। इसको भगवान ने कहा है कि धीरे 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 यही साधना है कि हमारा तादाद है तो देखो बहुत मुश्किल, लेकिन मन के अंदर बैठे और इसके ऊपर बार बार निधिध्यासन को इसलिए कहते हैं कि बार बार इसका मनन करता रहे और इसको अपने अनुभव में लाता रहे। ये जो संबंध है सब अस्थायी है, इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है, सब छूटेगा, मैं तो परमात्मा का अंश हूँ। इस बात को मन में बार बार करने से ये बैठने लगता है, स्वयं के अंदर बैठ जाता है। इसलिए जो धृति का है ना, धृति यही है। वो कहते हैं कि जो पिछला श्लोक था इसमें आया मन स्थानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी करसति, तो वो करसति दिया और इसमें घृत्वा दिया है, घृत्वा। तो करसति कहते हैं जो अपनी ओर अपनी तरफ खींचता है, कि ये जो मन और इंद्रियों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, खींचता है। और घृत्वा का मतलब है पकड़ना, तादात्म्य करना, उनसे संबंध बनाता है, खींचता नहीं, अब इनसे संबंध बना लिया। इसलिए सारा देखो, सारा जो जन्म मृत्यु का चक्कर है वो यही है। ये अविद्या जो है कि जड़ पदार्थों के साथ, प्रकृति के साथ अपना संबंध बना लेना, उनके साथ संबंध बना के उनके साथ इतना रचपच गया कि साथ ही रहता है, उनके साथ ही। ये कहते हैं कि इसी से जो हमारा स्वभाव है, तो जैसे जन्म जन्मांतर का जैसा स्वभाव हमारा पिछले जन्म में था, उससे पहले था, अगर मनुष्य योनि में थे तो बिल्कुल वैसे ही स्वभाव भी है। स्व भाव कहते हैं ना, स्व मतलब अपना, जीव का अपना स्व, और भाव मतलब उसके जो भाव है। तो जब तक उन भावों में परिवर्तन करेगा, जीव ही करेगा, श्रवण कर सकता है, स्वाध्याय कर सकता है, लेकिन अपने भाव में, अपने विचारों में जैसे सतगुण बढ़ेगा तो सात्विक भाव आएंगे, रजोगुण बढ़ेगा तो रासिक भाव आएंगे, तमोगुण बढ़ेगा तो तामसिक भाव आएंगे। तो इन गुणों को परिवर्तन करने के लिए जीव स्वतंत्र है। तो जितना जितना सतोगुण बढ़ेगा, रजोगुण तमोगुण कम होगा, हमारे भाव शुद्ध होंगे, और जितना भाव शुद्ध होंगे, अंतःकरण शुद्ध होगा, उसमें हमारे अंदर ज्ञान आएगा, परमात्मा क्या है, मैं कौन हूँ, मेरा परमात्मा के साथ क्या संबंध है, प्रकृति के साथ क्या संबंध है, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मन बुद्धि इंद्रियां हूँ, क्या ये मेरे साथ संसार शरीर हमेशा रहेगा। तो ऐसे विचार उसके मन में फिर आने लगते हैं। तो भगवान ये कहते हैं कि धीरे धीरे हमारी साधना यही है। तो घृत्वा का मतलब पकड़ना, तादात्म्य करना। तो कहते हैं जैसे जीव वायु की तरह निर्लिप्त रहता है, शरीर से लिप्त होने पर भी वास्तव में इसकी निर्लिप्तता कभी मिटती नहीं। शरीरोस्तुपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते, शरीर में स्थित है ये आत्मा, लेकिन ना कुछ करता है ना लिपायमान होता। तो कहते हैं वायु में गंध हरदम नहीं रहती, कुछ दूर के बाद में छूट जाती है, लेकिन जीव जब तक मन बुद्धि इंद्रियों को छोड़ता नहीं, तब तक वो नहीं छोड़ता, क्योंकि जो पकड़ा है वो जीव ने पकड़ा है। बाकी शास्त्र उसको ज्ञान करा देंगे, गुरुजी भी ज्ञान दे देंगे, लेकिन छोड़ेगा स्वयं, दूसरा इन्हें कोई छुड़ा नहीं सकता। इसलिए मुक्ति स्वयं को करनी। शास्त्र जो बताते हैं लोग, वो रास्ता बता देते हैं कि ऐसा करो। तो ये कहते हैं चूंकि जीव ने पकड़ लिया, मान लिया इनके साथ संबंध। देखो कई बार सोचा जाए तो मानना कितनी छोटी बात, हमने मान लिया कि मैं ये हूँ। तो उस दिन पिछले एक दिन श्लोक में बात आ रही थी, अब मान लो मैं ये नहीं, ये हूँ, ये मानना। भाई हमने मान लिया मैं शरीर हूँ, तो हमने माना ना मैं शरीर हूँ, शरीर है थोड़ी, वास्तव में शरीर नहीं है, मान लिया कि मान्यता है हमारी मैं शरीर। तो कहते हैं भगवान ये विपरीत मान्यता है, मान्यता है, इसको छोड़ दो और सही मान्यता मान लो कि मैं शरीर नहीं, मैं परमात्मा का अंश हूं। आइए निधिध्यासन, जितने विपरीत भाव है हमारे अंदर हमने मान रखे हैं नहीं, उनको छोड़। तो भगवान ही कहते हैं धीरे धीरे ये चीजें जो है निकल जाती हैं। इस श्लोक में भगवान ने तो कहते हैं देखो, जब प्रकृति के कार्य शरीर से तादात्म्य मिट जाता है, अर्थात
स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से आत्मा का मानव का संबंध नहीं रहता। मानव हर जगह मानव मन्नते आया है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्नते। अहंकार से मोहित अज्ञानी पुरुष अपने आप को कर्ता मानता है। तो मन्नते का है नहीं करता, है नहीं करता। जो आत्मा करता है, लेकिन उसने आपको कर्ता मान लिया, मैं ये करता हूं। कहते हैं जीव जब जब कर्म के साथ संबंध बनाता, मैं करता हूं, तब कर्म उसके साथ संचित होता है। तो ये भगवान कहते हैं तब ये शरीर अपने कर्मों समष्टि तत्व में लीन हो जाते हैं, जब इनके साथ मानव का संबंध नहीं रहता। इस बात का अगर हम बार बार विचार करते रहें तो हो सकता है मृत्यु के समय में शरीर के साथ बहुत ज्यादा आसक्ति ना हो। शरीर छूट गया तो हम सोचे हम परमात्मा के अंश हैं, शरीर से मेरा कोई संबंध नहीं है, और ओम या कोई भगवान का नाम लेते हुए सांस निकल गई। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण पूर्णस्तु। हरि ओम तत्सत्। जय श्री कृष्ण। ललिता माता जी आए, बहन सुनाएंगी। हरिओम। जय श्री कृष्ण। सभी को साकार श्री बांके बिहारी लाल की जय। एक सेकंड खोलना है। श्री बांके बिहारी लाल की जय। बनवारी जीवन का सहारा तेरो नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बनवारी रे जीवन का सहारा तेरो नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। झूठे दुनिया झूठे नाते झूठा है जग सारा। झूठे दुनिया झूठे नाते झूठा है जग सारा। झूठा सास का आना जाना झूठी है ये काया। झूठा सास का आना जाना झूठी है ये काया। एक सोचो तुम्हारा नाम बनवारी रे। जिनका सहारा तेरो नाम रे। मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। रंग में तेरे रंग गए मोहन छोड़ दिया जग सारा।
में तेरे रंग गई मोहन छोड़ दिया जग सारा बन गई तेरे प्रेम के जोगन लेते मन एक तारा बन गई तेरे प्रेम के जोगन लेते मन एक तारा मुझे प्यारो है तेरो धाम रे बनवारी रे जिनका सहारा तेरो नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए जीवन मेरा प्रभु चरणों में आशिक ज्योति जगाए जीवन मेरा प्रभु चरणों में आशिक ज्योति जलाए मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे जिनका सहारा तेरो नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम 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 बोलो श्याम श्याम बनवारी रे जिनका सहारा तेरो नाम रे दुनिया में से क्या रे शिवा तेरे यार की जय 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 शिवा जय श्री कृष्ण जय बहुत सुंदर। बनवारी रे जीने का सहारा तेरा नाम रे मुझे दुनिया वालों से क्या काम रे। बहुत बढ़िया। आवा माता जी सुनाइए एक बयान। चला वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को डाल डाल और पात पात पे हीरा धारा दाहो गरज है किशोरी जो हमें आप ही से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से न मतलब हमें है न मतलब हमें है जगत में किसी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से
विरद आपका मैं जब से सुना है, विरद आपका मैंने जब से सुना है, लगन लग गई है, लगन लग गई है, मिलन की तभी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से भला कैसा होता है विरहा का जीवन, भला कैसा होता है विरहा का जीवन, जरा पूछ लीजिए, जरा पूछ लीजिए हमारे ही जी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से यही एक जीवन में प्रण है हमारा, यही एक जीवन में प्रण है हमारा, कभी तो मिलेंगे, कभी तो मिलेंगे प्रिया स्वामिनी से जगत गरज है किशोरी जो हमें आप ही से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से चाहे स्नेह लतिका चरण से लिपटना, चाहे स्नेह लतिका चरण से लिपटना, जो होने को होगा, जो होने को होगा वो होगा इसी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से न मतलब हमें है, न मतलब हमें है, जगत में किसी से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से गरज है किशोरी जो हमें आप ही से राधा 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 राधा
राधा राधा। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, लाडली सरकार की जय, राधा रानी सरकार की जय। सभी को सादर प्रणाम, सादर नमन। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।